नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं हूती विद्रोहियों के द्वारा हिंद महासागर और लाल सागर में किए जाने वाले 2 शिप्स पर हमले के बारे में। तो इस घटनाक्रम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर हम प्रकाश डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस समान अध्ययन फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ कर रहा है। ये जो कोर्स है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जाएगा। ये एक हाइब्रिड कोर्स है, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ये चलेगा। इसमें जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं, तो आप जल्दी से नामांकन करवा लें और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। तो न्यूज़ क्या है? तो हौती क्लेम्स अटैक ऑन 2 शिप्स इन रेड सी एंड इंडियन ओशियन। जो हूती ग्रुप्स है उनका ये क्लेम करना है, ये कहना है कि उन्होंने 2 शिप्स पर अटैक किया है। इसमें जो 2 शिप्स हैं ये अलग अलग क्षेत्र में हैं। पहली इंडियन ओशियन में है, दूसरी क्या है कि रेड सी में है। और यमन मिलिटेंट हौती ग्रुप्स हैज़ बीन लॉन्चिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल स्ट्राइक्स इन शिपिंग लेन सिंस नवंबर। कहें तो ये जो अटैक किए गए हैं हूती विद्रोहियों के द्वारा, तो ये ड्रोन्स के द्वारा और मिसाइल्स के द्वारा किए गए हैं। और ये जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है ये लगातार नवंबर से ही इस प्रकार के हूती विद्रोहियों के द्वारा जो इस क्षेत्र से गुजरने वाले जो शिप्स हैं उन पर अटैक किए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस घटनाक्रम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा मैप पे हम जाते हैं। यहाँ पर अगर हम आएंगे तो ये पूरा इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर का क्षेत्र है। और इधर पश्चिम एशिया के पास आएंगे तो ये रेड सी आपको देखने को मिलेगा। ये 2 क्षेत्र है जहाँ पर 2 शिप्स थी। पहली इंडियन ओशियन की बात करें तो यहाँ पर जो शिप है वो है स्टार्ट सिकोया। इस पर क्या है कि हूती विद्रोहियों के द्वारा मिसाइल्स के द्वारा अटैक किया गया है। और दूसरी जो शिप्स है वो रेड सी की है और इसका नाम है ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर, जो मूल रूप से मिस्र की ये क्या है कि शिप है। इसके ऊपर क्या है कि ड्रोन्स के द्वारा जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने अटैक किया है। तो ये 2 शिप्स हैं। तो आपको ध्यान देना है न्यूज़ से अधिक कि ये जो 2 जलीय क्षेत्र हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर ये अटैक किए गए हैं और कहाँ पर ये प्लेस अवस्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गाजा पर इजराइल के हमले के विरोध में जो हूती विद्रोही कह सकते हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो ये विद्रोही हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत क्या है कि जहाज़ों को अपना निशाना बना रहे हैं। यानी ये अपना एक तरह से विद्रोह प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो यहाँ पर इजराइल और जो फिलिस्तीन है इनके बीच में जो संघर्ष चल रहा है और यहाँ पर जो हमास ग्रुप है जो पूरी तरह से क्या है कि इजराइल के कह सकते हैं टारगेट पे है, उनके समर्थन में ये ग्रुप काम कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो हूती विद्रोही ग्रुप्स है इनका ये भी कहना है कि ये जो जहाज़ हैं ये उन कंपनियों के थे जिन्होंने कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया था। तो ये भी बता रहे हैं कि हमारे टारगेट करने के पीछे आखिर कारण क्या था। तो यहाँ पर जो फिलिस्तीन के बंदरगाह हैं वहाँ पर प्रवेश के लिए जो प्रतिबंध है, जो प्रोहिबिटेड, इन्होंने उसको चिन्हित किया है। तो उसके विरोध में क्या है कि इन्होंने अटैक किया है। और ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये एक अभियान के तहत ये जो ग्रुप्स है ये चला रहा है। और कहें तो मूल रूप से यहाँ पर जो हमास ग्रुप है उसके खिलाफ जो भी गतिविधि चल रही है, चाहे वो इजराइल के द्वारा चल रही है या उससे समर्थित जो देश हैं उनके द्वारा जो भी कार्रवाई हो रही है, उसी के प्रतिरोध में ये जो ग्रुप्स है ये चला रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हूती ग्रुप्स की बात करें कि आखिर जो हूती विद्रोही हैं ये हैं कौन, तो देखिए इसको थोड़ा मैप पे भी देखते हैं। तो देखिए अगर हम एशिया में आते हैं और एशिया में भी हम वेस्ट एशिया में आते हैं यानी पश्चिम एशिया में आते हैं, तो यहीं पर अगर हम आएंगे तो इधर देखिए आपको रेड सी देखने को मिलेगा अफ्रीका और एशिया के बीच में। और इधर आएंगे तो आपको गल्फ ऑफ अदन देखने को मिलेगा। और यहीं पर अरब प्रायद्वीप का जो क्षेत्र है उसी के दक्षिणी भाग में एक देश देखने को मिलेगा, यमन। और यहीं का क्या है कि ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको हम हूती विद्रोही ग्रुप बोलते हैं।
और ये क्या है कि मूल रूप से एक शिया मिलिशिया ग्रुप है। और इस विद्रोही ग्रुप का, इस संगठन का कह सकते हैं कि जो गठन हुआ है वो 1990 में हुआ, हुसैन अल हूती ने किया था। तो इस व्यक्ति के द्वारा क्या है कि इस संगठन का कह सकते हैं कि नींव पड़ा था और तभी से ये एक्टिव है। हूतियों ने यमन के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे अली अब्दुल्ला सालेह, इनके ऊपर क्या है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उनके शासन के खिलाफ एक आंदोलन चलाया। और अगर हम बात करें तो ये खुद को अंसार यानी अल्लाह यानी ईश्वर के साथी के रूप में अपने को वहाँ पर क्या है कि प्रदर्शित करते हैं। और ये जो विद्रोही हैं ये यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, यानी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक विद्रोही ग्रुप है और ये किसी खास क्षेत्र में एक्टिव हैं। और मूल रूप से अगर बात करें तो इनके द्वारा जो ये रेड सी है, जो गल्फ ऑफ अदन है, इधर जो अरेबियन सी है, यहाँ पर जो विभिन्न शिप गुजरते हैं उनके ऊपर अटैक लगातार किए जा रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा चर्चा हुई है चूँकि यमन की, तो थोड़ा सा यमन के बारे में भी देख लेते हैं। तो पहले हमने बताया कि जो अरब प्रायद्वीप है उसी का जो दक्षिणी भाग है वहीं पर इस क्षेत्र में आपको यमन देखने को मिलेगा। इसकी जो राजधानी है वो सना है। और ये मूल रूप से अगर हम बात करें तो एशिया के अरब प्रायद्वीप में ये अवस्थित है। इसका आप देखिए कि जो तटीय क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, ये लगभग 2000 किलोमीटर का क्षेत्र है। और इससे अगर बात करें तो कई सारे इसके द्वीप भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण द्वीप है सोकोत्रा द्वीप, ये इसी का क्षेत्र है। और यहीं पर आपको एक चैनल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर आप सोमालिया देखेंगे और यमन का जो सोकोत्रा द्वीप है उसी के बीच में जो गार्ड फुई करके एक चैनल भी है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि ये आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करो तो यमन में पूरे मध्य पूर्व में सबसे उपजाऊ क्षेत्र देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं मैप में क्या है कि ये जो ग्रीन वाला पूरा एरिया दिखाया जा रहा है ये क्या है कि इसके उपजाऊपन को दिखा रहा है। तो अगर हम बात करें कि इधर मध्य पूर्व में आएंगे तो इसका पूरा जो क्षेत्र है ये फर्टाइल है। और यहाँ पर अगर हम आएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आप देखिए, इसके क्या है कि उत्तर पश्चिम में आएंगे तो यहीं पर जबल अन नबी सुवाइब, ये क्या है कि यमन का सबसे ऊंचा क्षेत्र है या कह सकते हैं कि सबसे ऊंचा स्थान है। और इसके अगर तटीय क्षेत्रों में आए तो यहीं पर तटीय अदन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जल संधि भी देखने को मिलेगी। जैसे अगर बात करें तो इधर रेड सी वाला क्षेत्र है और इधर आएंगे तो गल्फ ऑफ अदन है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो सकरा जली क्षेत्र है उसी को बाब अल मंदेब जल संधि भी कहते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा चूंकि दूसरा जो शिप था वो इंडियन ओशियन में था तो थोड़ा सा हिंद महासागर के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये क्या है कि ये एक बड़ा कह सकते हैं कि जली क्षेत्र है, खारा जल वाला ये क्षेत्र है। और दुनिया के कुल महासागर का जो क्षेत्र है उसका लगभग 20% ये प्रतिनिधित्व करता है, यानी इसका जो क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा है। ये क्या है कि इसकी अगर बात करें क्षेत्रफल की तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बाद इसका नंबर आता है। और ये क्या है कि अगर इसके पश्चिम में आएंगे तो आपको अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिलेगा, उत्तर में आएंगे तो आपको एशिया महाद्वीप देखने को मिलेगा, पश्चिम में आएंगे तो इधर बहुत सारे एशिया के जो छोटे छोटे द्वीप हैं और ऑस्ट्रेलिया भी आपको देखने को मिलेगा। इसी क्षेत्र में आएंगे तो कुछ बड़े जल डमरू मध्य देखने को मिलेंगे, यानी जल संधियां देखने को मिलेंगी। जैसे पहली की हमने चर्चा की कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रेड सी को इधर अरेबियन सी या कहिए तो इंडियन ओशियन को जोड़ता है। इसके अलावा आएंगे तो यहीं पर आपको स्वेज कैनाल भी देखने को मिलेगा, जो कि क्या है कि इधर आप देखेंगे तो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम कौन करेगा तो स्वेज कैनाल करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर क्या है कि रेड सी को बाब अल मंदेब जल संधि क्या करेगा तो इधर क्या है कि अरेबियन सी से जोड़ेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा जो क्षेत्र है वो क्या है कि ये पर्शियन गल्फ है और इधर क्या है कि ओमान की खाड़ी है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो हारमूज जल संधि है। यही नहीं, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो इंडियन ओशियन है
इसको क्या है कि इधर एक जल संधि आपको देखने को मिलेगी, मलक्का जल संधि, जो कि क्या है कि यहाँ पर इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में देखने को मिलेगी। ये जो जल संधि है इधर जो अंडमान सी है उसको इधर जावा सी से जोड़ने का काम करती है। ये भी कहें कि ये इंडियन ओशियन को क्या है कि पैसिफिक ओशियन से जोड़ने का भी काम करती है। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ पर जो इंडियन ओशियन है। आज की चर्चा पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो नीचे दिए गए निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से कौन सा अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है। विकल्प है हारमूज स्टेट, बी है मलक्का स्टेट, सी है बाब अल मंदेब स्टेट और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आज हमने चर्चा कर ली कि जो हूती ग्रुप है उनके द्वारा लाल सागर और हिंद महासागर में 2 जहाज़ों पर जो अटैक किए गए हैं वो क्यों किए गए हैं, और इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण जलीय और स्थलीय क्षेत्र थे उनकी भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।